गोलू, एक मोटा और खुशमिजाज लड़का, अपनी नारंगी बनियान में जंगल की सैर कर रहा था, जबकि उसका सबसे अच्छा दोस्त पतलू अपनी पीली शर्ट में उसके साथ था। अचानक गोलू की नजर एक पुराने धूल भरे कागज पर पड़ी जो एक बड़े बरगद के पेड़ की जड़ों में फंसा हुआ था। अरे पतलू, देखो तो मुझे क्या मिला, गोलू उत्साह से चिल्लाया। पतलू ने करीब आकर उस कागज को ध्यान से देखा। वह एक पुराना नक्शा था जिस पर एक गुप्त रास्ते का निशान बना हुआ था और अंत में एक बड़े एक्स का निशान था। गोलू की आंखें चमक उठीं। पतलू, यह जरूर किसी खजाने का नक्शा है। सोचो, सोने के सिक्के, हीरे, जवाहरात, हम अमीर हो जाएंगे। वह खुशी से उछलने लगा। पतलू ने अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरते हुए कहा, गोलू, इतना उत्साहित मत हो। हमें नहीं पता कि यह नक्शा असली है या किसी की शरारत। हमें सावधान रहना होगा। लेकिन गोलू तो बस खजाने के सपनों में खोया हुआ था और उसने पतलू को मना ही लिया कि वे इस रोमांचक सफर पर निकले। नक्शे का पीछा करते हुए वे घने जंगल में और गहरे उतर गए। उनका रास्ता आसान नहीं था। सबसे पहले उन्हें एक तेज बहती नदी को पार करना पड़ा। गोलू ने एक बड़ी लकड़ी का लट्ठा देखा और उस पर चढ़कर नदी पार करने का सुझाव दिया। लेकिन जैसे ही वे बीच में पहुंचे, लट्ठा डगमगाने लगा। पतलू ने अपनी होशियारी का इस्तेमाल किया और पास में लटक रही एक बेल को पकड़कर दोनों को सुरक्षित दूसरे किनारे पर पहुंचा दिया। थोड़ी देर बाद उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। एक पेड़ की डाल पर एक बंदर बैठा था जो लगातार बड़बड़ा रहा था। अरे इंसानों, कहां जा रहे हो? खजाना तो इस तरफ है, बंदर ने अपनी उंगली एक अलग दिशा में दिखाते हुए कहा। गोलू उसकी बातों में आने ही वाला था, लेकिन पतलू ने नक्शे की जांच की और कहा, नहीं गोलू, यह बंदर हमें भटकाने की कोशिश कर रहा है। हमें नक्शे पर भरोसा करना चाहिए। उन्होंने बातूनी बंदर की बात को अनसुना कर दिया और अपने रास्ते पर आगे बढ़ गए। कई घंटों की मशक्कत और मजेदार रुकावटों के बाद वे अंततः नक्शे पर बने एक्स के निशान तक पहुंच गए। वहां कोई संदूक या सोने का ढेर नहीं था, बल्कि एक विशाल पुराना पेड़ था जो पके, सुनहरे और स्वादिष्ट केलों से लदा हुआ था। गोलू का मुंह खुला का खुला रह गया। खजाना, केले हैं? उसने हैरानी से पूछा। एक पल की निराशा के बाद उसका चेहरा खुशी से खिल उठा। वाह, यह तो सोने से भी बेहतर खजाना है। वह चिल्लाया और तुरंत पेड़ पर चढ़कर केले तोड़ने लगा। पतलू मुस्कुराया। उसे अपने दोस्त की खुशी देखकर अच्छा लग रहा था। यह सोने का खजाना नहीं था, लेकिन इस भूखे पेट के लिए यह किसी भी खजाने से कम नहीं था। गोलू खुशी खुशी एक के बाद एक केले खाने लगा और उसका पेट जल्द ही भर गया। तभी वही बातूनी बंदर वहां आ पहुंचा, जो अब उन्हें देखकर शरारत से मुस्कुरा रहा था। गोलू ने उसे भी कुछ केले दिए और बंदर खुशी खुशी उनके साथ खाने बैठ गया। पतलू ने गोलू की ओर देखते हुए कहा, देखा गोलू, कभी कभी असली खजाना सोना चांदी नहीं होता। गोलू ने मुंह में केला भरे हुए सहमति में सिर हिलाया। उन्होंने सीखा कि जीवन का सबसे बड़ा खजाना तो रोमांच से भरे पल, पेट भर भोजन और नए दोस्त बनाने में है। सूरज ढल रहा था और वे तीनों, गोलू, पतलू और उनका नया बंदर दोस्त, एक साथ बैठकर उस मीठे खजाने का आनंद ले रहे थे, यह जानते हुए कि यह एक ऐसा दिन था जिसे वे कभी नहीं भूलेंगे।